हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, हम पॉपुलर की वीडियो बनाते हैं, सफेदी की वीडियो बनाते हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य, राजस्थान, सभी हम लोग देखते हैं। आज हम आपको एक स्पेशल चीज दिखाना चाह रहे हैं। किसान भाई पॉपुलर बेच के तो पैसा कमा ही रहे हैं, सफेदा बेच के। एक कार्बन क्रेडिट चल रहा है जिससे किसान को एक अनुदान मिल रहा है पेड़ के हिसाब से। अगर आपके पेड़ हैं तो वो आपको ऑक्सीजन प्रदान कर रहे हैं। जो भी आपके यहाँ जहरीली हवाएं फैल रही हैं भाई, कार्बन को ये गाड़ियां चल रही हैं, वो चल रही हैं, वो चलो सबको ये उससे भाई प्रदूषण बढ़ रहा है। अच्छा ऑक्सीजन देते हैं। तो आज हमारे पास दिल्ली से एक टीम भी आ रही है। अभी दिल्ली से एक कल भी एक आपके लिए एक विशेष वीडियो आएगी कि कितना रुपया मिलेगा, कितने पेड़ पे क्या क्या इसकी स्कीम में है। तो आज तो ये फॉरेस्ट, ये दिल्ली से टीम हमारे पास आ रही है। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी आपको जानकारी देंगी कि आप कहाँ तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और कुछ किसान भाई ये डर जाते हैं कि अगर हमारे पॉपुलर के पेड़ पे निशान लग गए या इनकी जांच करने टीम आ गई तो हमें बेचने में दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम मिलाते हैं अंकल जी से और आपकी बात कराते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। ये किसान भाई देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो जी। हाँ, मैं BS नेगी हूँ। मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर हूँ। टिहरी में मैं काम करता हूँ। अच्छा। तो कार्बन का जो कंसेप्ट है, विशेष करके कि जो मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, जो प्रदूषण हो रहा है, मतलब संसार में जो प्रदूषण हो रहा है, इतनी फैक्ट्रियाँ चल रही है, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं या और भी चीज़ों से प्रदूषण हो रहा है, तो उन प्रदूषणों को कैसे कम करें। अच्छा जी। उस प्रदूषण को कम करने के लिए कोई फैक्ट्री तो है नहीं, एक ही फैक्ट्री है जो कि पेड़ पौधे हैं। पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को खाता है, ऑक्सीजन को हमको देता है। तो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो प्रदूषण ज़्यादा कर रही हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय उसमें ये हुआ है कि भाई कैसे इसको कम किया जाए। तो हमको भी एक डाटा दिया गया कि मतलब उनके पास तो जगह नहीं है, परंतु विकसित देशों के पास तो जगह नहीं, विकासशील देशों के पास जगह है। तो उनको कहा गया है कि भाई तो तुम्हारी जो खाली जगह है उसमें पेड़ लगाए जाए। किसान जो है अपनी फसल के साथ साथ अगर मान ले जाए एग्रो फॉरेस्ट्री करे तो उसको और पैसा मिल सकता है। तो इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है ये कार्बन फ्रेंड का प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके लिए ऐसा होता है कि फार्मर्स जो पहली बार किसी खेत में लगा रहा है, उसको जो भी मतलब पेड़ लगा रहा है उसको रजिस्ट्रेशन अपने निजी वन विभाग में रजिस्ट्रेशन करा दे। किसान मेरी फलाने उसमें मेरा खसरे में इतने पेड़ लगा रखे हैं और पहली बार लगा रहा हूँ मैं। नहीं देखो, मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, इनका मतलब ये है नहीं कि अगर आपने पॉपुलर का पेड़ लगाया उसके बाद फिर पॉपुलर का पेड़ लगा दिया तो वो किसान इस लिस्ट से बाहर है। नहीं, लगाइए मतलब आपने लगाया। हाँ। तो काट दिया उसको। हाँ, काट दिया पे कुछ सालों तक फ्री रख दीजिए। अच्छा। ताकि जमीन की उपजाऊपन बना रहे। अगर बार बार लगाएंगे आप तो उपजाऊपन कम हो जाता है जमीन का। तो 2-4 साल छोड़ दीजिए जमीन को। अच्छा। उसमें फिर लगा दीजिए। अच्छा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। तो इसका अगर हम रजिस्ट्रेशन कराएं तो कहाँ कराएं? ये वन विभाग, नियरेस्ट वन विभाग में। अपने आसपास के वन विभाग टीम के पास जाओ और उनसे बोल लो कार्बन क्रेडिट का हमारा रजिस्ट्रेशन कराओ। वे आपको पूरी स्कीम आपको समझाएंगे क्या है क्या नहीं। अंकल जी। हाँ, अच्छा। फिर दूसरी बात, जब आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, वन विभाग जो है जो कंपनियां कार्बन क्रेडिट का डाटा निकालती हैं उन कंपनी को दे दीजिए वो डाटा निकाल देगा। अंतर्राष्ट्रीय उसमें जो है दूसरा जो एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय में उसमें भेजती हैं उसे भेज देगा बस। और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कुछ किसान भाई जैसे पौधे पे निशान लग गए या आपकी टीम सर्वे करने आई। हाँ। कुछ किसान भाई इतने डर जाते हैं कि हमारा पौधा कटने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमें ये ना करे। ऐसा तो कोई वो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ किसान का जब आपका मैच्योर हो जाता है पेड़ कभी भी काट सकते हैं आप। इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी काट सकते हैं। हमारा जो पॉपुलर है सफेदा है, ये तो हमारे खेती में आता है। हाँ। हम तो इसकी खेती कर रहे हैं। हाँ। खेती के तो हम बेचेंगे। हाँ। भाई जब भी हमारी फसल तैयार हो जाएगी। इसमें एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान ले जाए थोड़ी देर के पेपलर है, यूकलिप्टस है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ फलदार पेड़ जैसे आम है, आम पे है, इस पे बंदिश है। इसको आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि सूख जाकर पेड़ जाता है, क्योंकि लोग आम को तो वैसे जनरल काटते ही भी नहीं है। जब वो सूख जाता है तभी काटता है। तो इसको तो आप 5-7 साल में काटते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जैसे ये आपके भाई सर्वे हो रहा है, पहले भी टीम आई थी हमारे यहाँ, तो लगभग 1 साल के अंदर हमारे पैसे मिलने की उम्मीद है। हाँ, इसमें टाइम लगता है। हाँ। 1 साल से भी ज़्यादा लग सकता है, 2-3 साल भी लग सकते हैं। टाइम लगे, पर एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अच्छा। सर्वे हो गया है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। तो लगभग अगर आपको थोड़ा पता हो कि कितना लगभग एक पेड़ के हिसाब से? नहीं, ऐसा है लगभग जो है वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है। हाँ। पर 200 कम से कम लगा लो आप, 200 तक मिल जाता है। अच्छा। हाँ, एक पेड़ के हिसाब से। एक पेड़ के हिसाब से।
जैसे फिर पेड़ हुआ, जैसे पेड़ हुआ जैसे उसकी करते हुआ, पर जनरली 200 रुपए करीब एक पेड़ पर जैसे आपने इनके पेड़ का सर्वे करा तो पेड़ की आपने गोलाई भी चेक करी और हाइट भी चेक करी। इस पे गोलाई हाइट के हिसाब से भी कुछ है? हम बायो निकालते हैं, बायोमास निकालते हैं, इससे बायोमास निकालते हैं कि इसमें कितना लकड़ी है। अच्छा जी। जितनी लकड़ी होती है, जितना भार होता है, जितनी लकड़ी होती है, जितने वैल्यूम होता है, उसका 47% उसमें कार्बन होता है। अच्छा जी। तो उस कार्बन को हम निकालते हैं बस। तो इससे आप जो आपके पास ये मशीन है इनसे आप हाइट का पता कर लेते हो? हाइट का पता कर लेते हैं और गोलाई नाप लेते हैं, गोलाई चेक कर लेते हैं, उसका वैल्यूम निकालते हैं, वैल्यूम निकालते हैं कितना है कार्बन दे रहा है। हाँ, कितना कार्बन, तो उसका वैल्यूम निकाल कर पूरा कार्बन निकाल के पूरे, मतलब हम सर्वे करने के बाद तब उसका फिर कार्बन निकालते हैं कि भाई कितना कार्बन है इसमें। वो आपने कार्बन जैसे मान लीजिए पूरे सहारनपुर में कितना कार्बन है, पूरा कार्बन का एक साथ बिकता था। अच्छा जी। तो एक साथ बिकने के बाद जो पैसा आएगा वो फार्मर को बटेगा। मतलब जैसे हमारे जिले के हिसाब से आएगा? हाँ, जैसे हमारा सर्किल के हिसाब से आएगा। सर्किल के हिसाब से? हाँ, सर्किल जो फॉरेस्ट का सर्किल है। अच्छा जी। फॉरेस्ट का सर्किल, उसका नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, फॉरेस्ट का सर्किल होता है, वो सर्किल के हिसाब से आता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा अगर हमारे पास कुछ भाई 4 साल के या 5 साल के पौधे हैं, उनका भी इतना ही आएगा? उनका कुछ ज्यादा आएगा? नहीं, ज्यादा आएगा ना, पर उसको तो अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो कैसे होगा वो? अच्छा, पहले जैसे लगाते हो रजिस्ट्रेशन करा दो। तो देखो किसान भाइयों, अगर आप इस काम से जुड़ना चाहते हैं, इसकी बहुत जल्दी कल वीडियो बनाएंगे हम, दिल्ली से आएंगे हमारे पास, जो इसके थोड़ा हेड है वो, उन्हें और ज्यादा नॉलेज है, वो हमारे कहते हैं हम इसके खुल के बारे में बात बताएंगे। तो आप अगर इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो अपने वन विभाग के पास के वन विभाग की टीम में के पास जाओ, इसकी साइड खुलवाओ कि भाई कार्बन क्रेडिट के बारे में हमें बताओ, इसकी क्या स्कीम है, कैसे कैसे आप कार्बन क्रेडिट अपने गूगल में देखिए, उसमें सारे डाटा आ जाएगा आपके। अच्छा जी, लो बहुत बढ़िया जी। देखो भाई बिल्कुल साफ इन्होंने बात बता दी, और इसे कार्बन क्रेडिट से जुड़ो, आपको इसमें फायदा मिलेगा। ये थोड़ा सा निशान लगाते हैं, जितने भी आपके खेत में पेड़ है, 4-5 पेड़ पे ऐसे निशान लगा देते हैं। निशान क्यों लगाते हैं? हाँ जी, उसके बारे में बताओ। वैलिडेटर आता है, अच्छा जी, वो बाहर देखता है। हाँ जी, वो हमको देखता है कि आपने सही काम करा है कि नहीं करा है। अच्छा जी। इसलिए अगर ऐसे खेत में हमने कहा तो पता नहीं चलेगा ना उसको। मतलब जो बाहर से दोबारा टीम आएगी वो भी एक बार देखेगी। हाँ, आपने सही किया, वो हमारा मॉनिटर करती है हमने सही किया कि नहीं किया। तो पता तो उन्हें ये भी चलेगा जब आके हम ये निशान देखेंगे। हाँ, तो वो नापेगा, इसको देखेगा, उसने सही किया है तो कंफर्म हो जाता, ठीक। मतलब ये एक चैन नहीं, इसकी 2-3 चैन है। हाँ, कई 2-3 क्या चैन है इसकी। मतलब सब अपना सर्वे करेंगे, सब अपने से जुड़ेंगे जब पता नहीं, ऐसा एकदम पैसा कोई पैसा कैसे देगा ना। जब वो कंफर्म कर लेगा कि हाँ ये पहले पौधा लगाया है, ठीक पौधा लगाया है, पौधे की मोटाई ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ठीक करी इन्होंने, तब वो देगा ना, तब संतुष्ट हो जाएगा वो। ऐसा है। तो भाई जी हम पूरी जानकारी आपको कल इसकी पूरी वीडियो एक और बनाएंगे, उसमें आपको जो भी बात आपके मन में रहेगी वो भी बताएंगे। और कार्बन क्रेडिट आप हरियाणा में हो, पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करो, गेन करो, और आपने पास के वन विभाग टीम से मिलो और इसके बारे में जानकारी लो। धन्यवाद।